और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एकला चलो का फैसला करते हुए सभी 42 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट मिला है। टीएमसी ने बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। संदेश खाली बशीरहाट में ही आता है, जिसे लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। कृष्णानगर से एक बार फिर महुआ मोइत्रा को टिकट दिया गया है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई थी। डायमंड हार्बर से लड़ेंगे अभिषेक बैनर्जी, बर्धमान दुर्गापुर से लड़ेंगे कीर्ति आजाद, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को उतारा था, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। बीरभूम से शताब्दी रॉय, कोलकाता नॉर्थ से सुदीप बंदोपाध्याय। टीएमसी की लिस्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन से खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं, मतलब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूंगी। और पश्चिम बंगाल से टीएमसी कांग्रेस गठबंधन न होने पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि अभी भी सीट बंटवारा मुमकिन है। हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने कभी नहीं बंद किया। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये साफ होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला के लिए बातचीत नहीं करेंगे, अभी कम भी नहीं कहा। तो सम्मानजनक फॉर्मूला दोनों साइड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा सिर्फ हमारे पक्ष में होना चाहिए, दोनों साइड बातचीत करके। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है, क्योंकि लास्ट डेट तो नहीं हो पाया। जयराम रमेश को उम्मीद है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है। आगे बढ़ते खबर राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के 32 नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया बीजेपी में चले गए हैं। कटारिया के साथ राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का हाथ थामा है। राजेंद्र यादव भी पूर्व की गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं और इनके अलावा पूर्व विधायक और जाट नेता रिचपाल मिर्धा ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। एक और कांग्रेसी नेता खिलाड़ी बैरवा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा में गैंग वॉर में एक और शख्स की मौत हुई है। सोनीपत में मुरथल स्थित गुलशन ढाबा की पार्किंग में 38 साल के शराब कारोबारी सुंदर सरगथल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 8:30 बजे के करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुंदर सरगथल पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में सो रहा था। उसी दौरान उसे घेरकर गोली मारी गई। जान पर खतरा देख उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। बदमाशों ने 35 राउंड फायर किया। वारदात के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की तलाश में हैं। हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में गैंग वॉर और हत्या के कई मामले सामने आए हैं। कुछ दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह की भी बीच रास्ते में हत्या की गई थी। प्रधानमंत्री ने आज आजमगढ़ में करीब 35,000 करोड़ की 782 परियोजनाओं की देश को सौगात दी है। उन्होंने आजमगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के
5 शहरों में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और साथ ही दूसरे राज्यों में बने नए एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के कुछ एयरपोर्ट पर टर्मिनल और विस्तारीकरण के कार्यों का लोकार्पण भी किया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पे हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकार ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 साल की मादा चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने शावकों की तस्वीरें भी साझा की हैं। वन अधिकारियों और चीतों की देखरेख में लगे डॉक्टरों को भी बधाई दी है। गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। कूनो में भारत में जन्मे शावकों की संख्या अब 13 हो गई है। यहाँ शावकों सहित कुल चीते की संख्या 26 है।